कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है 10:15 हो गए और सुबह का हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया। किचन की देखिए साफ सफाई सब कुछ काम मैंने कर दिया और अब 10:15 हो गए। और आज मैं आपको बता दूं, आज मम्मी को जाना है गाँव, क्योंकि कई दिन हो गए जाने का तो बन रहा। बस मगर चलो एक दिन और रह लेंगे, एक दिन और रह लेंगे। और जाना भी जरूरी है, रुक भी नहीं सकते मैं ज़्यादा। इस बार तो शायद पहली बार ही रही मम्मी इतने दिन। नहीं मम्मी एक दिन बता रही कितने दिन हो गए। नो कह रही 18 दिन हो गए। तो मुझे हर बार तो 1-2 दिन के लिए ही आई है, 2-3 दिन ही रही पहले भी जब रही है ना। तो पहली बार इतने दिन रही और फिर परेशान तो हो ही जाते हैं बड़े आदमी, बंद सी भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात हुआ है कि गांव में भी ज़रूरत है, मतलब वहाँ पे देख रेख भी मम्मी के थोड़ा सा, मम्मी परेशान सी रहती है और वहाँ पे उनके रहे बिना काम भी नहीं चल रहा। और कन्हैया गांव में है तो उसका भी काम छूट रहा, तो सारा ही काम डिस्टर्ब सा हो रहा। तो अभी मम्मी की तबीयत ठीक है, पहले से दवाई वगैरह दिलवा दी है। आगे देखते हैं जैसा भी होगा। डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर कह रहा ठीक है और दवाई दे दी उसने। 15-20 दिन की दी 20 दिन की दी और उसके बाद देख लेंगे जैसा भी होगा, फिर उसी हिसाब से कर लेंगे। और मम्मी को छोड़ने जाएंगे नीरज भैया गांव में, तो अभी वे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में तैयार होके, तो उनके साथ ही जाएगी मम्मी और गाड़ी से ही जाएंगे। एक भैया है यहाँ पे हमारे गांव के ही रहते हैं, तो उनके भाई आए हुए गाड़ी लेके, तो उनके साथ ही जाएंगे। वैसे भी बस से तो जाया नहीं जाता, अगर ना भी वे आते तो गाड़ी कर लेते, तो गाड़ी से ही जाएंगे और नीरज भैया जाएंगे मम्मी के साथ। तो मैं मम्मी की फटाफट से पैकिंग कर देती हूँ। और आज वैसे हो तो रहा कल से जाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि आज जाएंगे कल जाएंगे। अभी उनका फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा कि आज ही जाना। तो दूसरे के भरोसे का थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता दूसरे के टाइम का कि वे कब जाएंगे। तो अभी उन्होंने बताया कि आज ही जाना। और बस अब मैं फटाफट से मम्मी की पैकिंग कर देती हूँ। बाकी कपड़े कुपड़े तो सारे एक जगह ही रखे, बस उन्हें बैग में लगाने तो लगा दूँ। या मैं बस अब पैकिंग करूँगी। और मम्मी को जैसा पता चला कि जाना, तो मम्मी को पता नहीं अचानक से ऐसा हो जाता है, घबराहट से टाइप हो जाती है। तो ऐसे ही उनको, मतलब ऐसे भी एकदम से जैसा कुछ सुनती है या कुछ करते हैं जैसा कहीं जाना, तो इनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ मम्मी ऐसे ही घबरा सी रही, तो गुड्डू के पापा उनका बीपी चेक कर रहे कि कभी बढ़ घट ना गया हो। एकदम से हो जाता है ऐसा कि जैसा मन हमारा एकदम से घबराता है तो बीपी डाउन अप डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे चेक करके देख रहे, तो बीपी तो कह रहे हैं कि नॉर्मल है बिल्कुल। और बस ऐसे ही मम्मी को पूछ रहे कि मम्मी क्यों घबरा रही है, और ऐसा नहीं घबरा करते हैं, तू तो बढ़िया है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा। फिर यूँ ही बस आपस में बातचीत चल रही है दोनों माँ बेटों की। और मैं अपना लगा रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ मम्मी के कपड़े। और एक बैग में मैंने उनकी दवाई वगैरह कर दी है। और दवाई तो डॉक्टर ने दे दी है, वो 20 दिन की दी है। आगे डॉक्टर ने बोला है कि अगर ज़रूरत होगी तो दिखा लेंगे, वरना ये दवाई मेरे से मतलब कांटेक्ट कर लेना और जैसे भी सिचुएशन होगी वो बता देना, फिर उसी हिसाब से ले लेना। तो ऐसे ही कर लेंगे फिर बाद में। तो मैंने एक अलग बैग में रख दिए हैं मम्मी की दवाई, मगर जिससे कि इनकी मतलब रड़े ना इधर उधर। और बस एक बैग में मैं कपड़े वगैरह लगा दूँगी, देख के सारे की चुन्नी वगैरह है उनमें या नहीं, सारे सेट कर दूँगी। तो यहाँ बस लगा रही हूँ मैं कपड़े। और मम्मी ले रही है डाइजीन दवाई वगैरह भी लेनी है इनको, क्योंकि अभी सुबह की ली थी, नाश्ते के बाद की नहीं ली। तो यहाँ दवाई वगैरह भी ले रही है। गुड्डू ने पानी ला दिया। और डाइजीन एसिडिटी की दिक्कत होती है ना मम्मी को ज़्यादातर, और जब कहीं जाना हो तो जब ज़्यादा इनको भी चक्कर से आ जाते हैं। हमें तो आते ही हैं ऐसे, मम्मी को भी आते हैं। तो यहाँ मम्मी पहले ही दवाई ले रही कि जिससे एसिडिटी ना बने। और मैं इधर बस मम्मी को दिखा दिखा के रख रही। मैंने कहा ये इसमें है सामान, ये इसमें, और सारा बैग कर दूँगी इनका पैक।
तो जब मैं बैग पैक कर रही थी तो मैंने देखा सामान सारा लगा दिया है, फिर इसकी जिप बंद नहीं हो रही थी, तो जिप हो रही थी इसकी ख़राब। तो ये भी देखने लगे, ये ठीक नहीं हुई। फिर मैंने सोचा चलो मैं दूसरा बैग दे देती हूँ मम्मी को। तो यहाँ मैं फिर ले आई हूँ बैग दूसरा, और अब इसमें लगा दूँगी सारे कपड़े फटाफट से। और इधर मम्मी को गुड्डू के पापा ने दे दिया है नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी सी आ जाएगी। और थोड़ी सी कमजोरी सी तो आ ही रही है मम्मी में, और नारियल पानी तो डेली दे देते हैं मम्मी को। और मुश्किल से पीती है, मैं पीती नहीं कुछ भी चीज़, जी ख़राब करती हैं बहुत, कहती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ ये कह रही कि थोड़ा थोड़ा मम्मी, मतलब ज़बरदस्ती ये पिला देते हैं मम्मी को। हमारे इसको तो ना कर देती है कि नहीं, लेकिन इनके सामने नहीं बस चलता, क्योंकि ये ज़बरदस्ती करके पिला देते हैं, कहते हैं कि दवाई भी तो खाते ही हो। तो यहाँ पी लिया, और मैंने जो दूसरा बैग है वो कर दिया है तैयार मम्मी का, मतलब दूसरे के बैग में कपड़े लगा दिए, पैकिंग हो गई है। और अब बस मैं फटाफट से कर देती हूँ मम्मी की कंघी, चोटी बना दूँगी। तो चोटी बना दी है, पैकिंग होगी। और यहाँ गुड्डू के पापा एक बोतल में डाल रहे हैं गंगा जल। मम्मी कह रही थी कि गांव में है नहीं, तो यहाँ मैंने एक बोतल में डाल दिया। मैंने कहा अभी थोड़ा ले जाओ, बाद में भेज देंगे। और यहाँ कन्हैया लेके आया था ना हरिद्वार से, वो रखा था। मिल गई दक्षिणा। खींचू तो आपके साथ ही जा रहा। हाँ भैया, ईसा क्या देने पैसे? नुका मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, कहते लेने पैसे लेने क्या? मुझे तो दो, और पीऊ और रुई को और ईशु को और गुड्डू को ही दे। पॉकेट में अपने बैग में डाल ले। और अब मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ रोटी। वे लेके जाएंगी, खा के तो ना कर रही थी, क्योंकि नाश्ता लेट ही 9 बजे से ही नाश्ता किया था, तो कह रही थी कि अभी भूख नहीं है। और जैसे नीरज भैया जाएंगे तो मैं तो कहीं भी खा लेते हैं रास्ते में, अगर खाएंगे तो। वैसे तो लेट ही खाया है सबने खाना। तो मैं मम्मी के लिए 4 रोटी बना दूँगी। मैंने कहा मैं रास्ते में कहीं मैं बाहर का नहीं खाती ना, इसलिए तो मैंने 4 रोटी बना दी। सब्जी उन्होंने ना कर दी थी कि मैं सब्जी नहीं खाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कहीं जाते हैं सफ़र में आलू वगैरह ही बनते हैं, और मम्मी आलू नहीं खाती इस वजह से। तो यहाँ उन्होंने बनवाई है चटनी, हरी मिर्च की चटनी। सुबह ही बोला था मुझे कि पुदीने की और हरी मिर्च की चटनी बना दे, तो मैंने वो बनाई थी, वो ही रखी थी। मम्मी ने कहा कि वो ही रख दे, उससे ही खा लूँगी मैं। अगर एक आध मतलब भूख लगी तो रास्ते में खा लेंगे, वरना तो नहीं, फिर घर जाके ही खा लेंगे जब तक जाएंगे। लेट तो ही जाएंगे, 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने बस रख दिया है पैक करके, रोटी चटनी पानी वगैरह सब कुछ रख दिया। और एक अलग छोटे बैग में कर दिया सारा ज़रूरत का सामान, और जो वैसा है वो बड़े बैग में कर दिया, और वो बैग मैंने अलग रख दिया। और बस हो गई है चलने की तैयारी। इंदू नीरज भैया भी आए हुए हैं इधर ही। नीरज भैया तो जाएंगे ही मम्मी के साथ, और कृष्णा भी जा रहा है इस बार। और हम सब बोल रहे कि कृष्णा कैसे रहेगा, लेकिन इंदू कह रही कि नहीं रह लेगा, भैया भी कह रहे। और देखेंगे, क्योंकि अभी तक छोटा ही है, रहा नहीं कभी। तो बस वही बात कर रहे। और बस मैं मम्मी का ले रही हूँ आशीर्वाद, पैर दबा रही हूँ मम्मी के। तो यहाँ देखिए बहुत दुख हो रहा है, जा तो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक लेती हूँ। रोने का मन करता है, मतलब रोना तो आ ही जाता है जब कोई जाता है छोड़ के। और मम्मी तो इस बार पहली बार इतने दिन रही, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इसलिए रोक लेती हूँ कि हम ऐसा करेंगे तो मम्मी और भी ज़्यादा मतलब कमज़ोर पड़ जाएगी, और ज़्यादा रोने लगेगी। फिर वही है, बड़े आदमी का थोड़ा सा सोचना पड़ा। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, भले ही मैं अंदर ही कितनी दुखी हूँ, लेकिन मैं अपना दुख कभी किसी को
जाहिर नहीं होने देती। मेरा यह है कि मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ। और मम्मी भी जैसा दुखी सी हो रही, मम्मी को मैं कह रही, मैंने कहा ऐसे ही क्यों रो रहे, ऐसा नहीं करते। मैं कहा हम ठीक ठाक हैं, बात हो जाती है, और क्यों, मैं कहा फिर आ जाइयो। तो ऐसे ही बस मैं समझा देती हूँ। पता नहीं भाई वो गलत है सही है, मुझे लगता है कि मैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करती हूँ तो उनका मन भी थोड़ा सा मतलब पीछे से हट जाता है, मैं फिर इतना दुखी नहीं होती। तो बस जी है चलने की तैयारी। और यहाँ नीरज भैया स्कूटी पर ले जा रहे हैं, गुड्डू के पापा पहले चले गए, और जब गाड़ी में बिठा देंगे तो स्कूटी वापस ले आएंगे। और कृष्णा भी देखे जा रहा है। और यहाँ देखिए जी हमारी चल रही है चाट पार्टी, क्योंकि जो चाट बनाया था वो कल तो खाया नहीं गया, मेहमान आ गए थे उनके चक्कर में, और बस खाना खुना बना रहा। और अब याद आया यो, बीच में ही रख दी थी मैंने ये बना के सारी चीजें। तो यहाँ अब दोपहर का टाइम है, खाने की जगह चाट ही चल गया है, इसमें ही हो जाएगा। खाना बनाऊं, खाना अपनी जगह है, चाट अपनी जगह है। देख लो कितना खराब है। कभी भी नहीं खानी क्या, नहीं तू रहने दे, मैं खाना नहीं खाने का। बाबूजी चाहे कुछ ही बना के दे दूं इन्हें, तो बस 2 रोटी सेक के ही दो है। मेरी भी लगा दो प्लेट, कहाँ अपनी अपनी लगा रहे। ईसु आप भी खा लो बेटा, ईसा तो वह दे देती गुड्डू पापड़ी, पापड़ी सी ले ले वो पापड़ी भिगो के देगी दीदी, खा लो, इन्हें नहीं फेरी है, कई दिन फिर खराब हो जाएंगे। तो यहाँ दोपहर में बस हमने सबने चाट ही खा ली थी। दोपहर में क्या 12 बजे का टाइम है ये लगभग, ना दोपहर है ना सुबह है। और बस ये रखी थी, मैं कहा चलो खा लेते हैं, तो सबने खा ली थी। तो यहाँ बस सबकी दोपहर का चल रहा है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही लगा लो। और बस अब है देखिए शाम का टाइम, और आज हम बार बार ही डिस्कस कर रहे हैं कि मम्मी चली गई, गुड्डू के पापा भी कह रहे हैं, क्योंकि मम्मी शाम के टाइम ज़्यादातर वो कथा सुनती रहती थी, तो वही टीवी चला रहता था, और आज टीवी बंद है। तो हमें भी काफ़ी दिन रह के गई तो थोड़ा अजीब सा ही तो लगेगा ही, 2-4 दिन यूँ ही लगेगा, खाली खाली सा घर। लेकिन भाई क्या है, समय का है सब कुछ, समय के सामने सबको झुकना पड़े ना, अपनी मर्जी से हम ना कहीं रह सकते, क्योंकि हर काम ज़्यादातर आदमी मजबूरी में ही करता है। मान लो मैं यहाँ रह रही, मेरी भी मजबूरी की बच्चे भी पढ़ाने, काम भी देखना, यह भी नहीं कि मैं गांव में छोड़ के चली जाऊँ, मुझे भी वो सब कुछ देखना पड़ेगा। और समय है, बस समय के सामने सबको झुकना पड़ता है। और मम्मी की भी है कि भाई काम भी वहाँ पे घर में उनको देख रेख भी रखनी, सारा कुछ करना, मैं रह यहाँ कंटिन्यू रह भी नहीं सकती, अगर हम चाहे जब भी रह नहीं सकती। तो वो ही सब कुछ समय के सामने सबको झुकना पड़े, कुछ नहीं कर सकते। आना जाना सब समय का खेल है, भगवान जैसे करता है बस यही है कि अच्छे के लिए करता है, जो भी करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है, सब कुछ उसके मर्ज़ी के सामने किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। तो यहाँ बस वही चली गई है, मैं आज घर खाली खाली सा लग रहा बस मम्मी के बिना। तो यहाँ शाम का टाइम है, और मैं बच्चों के बालों में लगा रही हूँ तेल लगा के चोटी कर दूँगी। और ये मंडे का ही वीडियो है, तो चोटी आज मैंने इसलिए कर दी, इनके तेल लगा दिया, क्योंकि आज ये स्कूल में नहीं गई, दोनों की ऑनलाइन क्लास चली थी, कल इनका पेपर है, इस वजह से। तो फटाफट से बस गुड्डू की तो बना दी चोटी, अब ईशू की बना देती हूँ। और अब मैं पढ़ाने लगी हूँ ईशू को, क्योंकि ईशू का कल एग्ज़ाम है। गुड्डू तो चली गई है ट्यूशन, वो ट्यूशन में कर लेगी अपना, और मैं इसको करवा दूँगी घर पे ही। ऐसे तो इसने कर लिया है, 2-3 दिन से छुट्टी थी इसकी, लेकिन फिर भी मैं एक बार टेस्ट इसका ले रही हूँ, जिससे कि इसकी रिवीजन भी हो जाए और मुझे भी कंफर्म हो जाए कि इसका कितना हो गया, कितना रह गया। तो मैं उसी हिसाब से इसको करवा दूँगी। और 1-आध घंटा मतलब लेके ही बैठती हूँ, मैं अपने आप ही करवाती हूँ। और बच्चों का तो यह है कि अगर छोड़ दो ना कि ये कर लो, याद करते नहीं जब तक उनके साथ नहीं बैठते। तो यहाँ बस मैं उसको करवा रही हूँ तैयारी पेपर की। और पे ईशू को करवा दी है तैयारी, अब बस रह गए थे मेरे थोड़े से कपड़े प्रेस के, कल धोए थे जो मम्मी के, तो मैंने इसमें से तय करके दे दिए थे सूट, और बस हमारे ही थे
तो ये बस मैं कहा फटाफट से चलो ये भी करके धर दूँगी। और बस यहाँ मेरी बातें भी चल रही है, शायद यही हैं गुड्डू के पापा, उनसे बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और बस ये काम हो जाएगा फिर अपना वही शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा, खाना पीना बनाना करना सारा कुछ। तो जी बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।